आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि फॉर सम a कॉमा b, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है जो कि अपने पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है। एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 दे रखा है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यानी हमें एफ ऑफ एक्स निकालनी, फिर अपने पास लिमिट निकालनी, उसको इससे कंपेयर करनी, फिर इसका वैल्यू हमें निकालना है। काम खत्म। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, हम लिमिट एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम गौर से देखो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ अपने के पास एक्स है ना वहाँ वहाँ अपने के पास लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ए प्लस ये किस बराबर जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये रहा अपने के पास किस बराबर, साइन एक्स और अपॉन में एक्स के बराबर, और ये तो 1 हो गया और ये हमारे पास b हो गया, कोई इतराज। सिमिलरली आ गया अपने के पास ये भी a हो गया और ये भी हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। सिमिलरली यहाँ से बता दो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 और प्लस टर्म से बता दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास क्या आ गया 0 और ये रहा साइन एक्स और अपॉन में एक्स के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर, b के बराबर। ठीक है, इस b को अपने के पास इधर भेज दो ताकि थोड़ा सा सुंदर भी लगे। ये आ गया b के बराबर, कोई इतराज। इसको थोड़ा सा, अबे तू इधर हो जा, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, एकदम मोए मोए हो गया। इसको अपने पास क्या करो, इसको थोड़ा सा इधर रहने दो, चलो सही है। अब अपने पास बताओ तो ये आ गया 1 के बराबर, और यहाँ से बताओ तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या b पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास b और प्लस टाइम से लिमिट एक्स टेंडिंग टू आ गया 0 के बराबर, और ये रहा हमारे पास साइन एक्स और अपॉन में x के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, तो ये आ गया लिमिट के बराबर, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया अपने पास इधर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही गौर से देखो, ये हमारे पास पूरा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इतना तो पता होगा। ये 1 के बराबर होता है, ये भी हमारे पास किस बराबर, 1 के बराबर, और ये भी हमारे पास किस बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये पूरा अगर लिमिट सॉल्व करोगे तो 1 के बराबर, ये भी लिमिट सॉल्व करोगे तो 1 के बराबर। चलो कलर चेंज कर दो ताकि तुम्हें सही से दिखे। तो ये 1 के बराबर, और ये भी हमारे पास 1 के बराबर, और ये भी हमारे पास 1 के बराबर। अगर तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाओगे तो बता दो बेटा ये किस तरह आ जाएंगे, a प्लस 1 के बराबर, और ये आ गया a, ये आ गया a के बराबर, हाँ है ना, ये भी a और ये भी a, ये आ गया 1 और ये रहा अपने पास 1 प्लस 1 2 के बराबर, और ये रहा 1 के बराबर, ये आ गया b, ये भी b, और ये रहा अपने पास b प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का अपने पास वैल्यू क्या करो, सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं करने, इसका अपने पास क्या करो, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। जैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन के पास आ गया 0, और ये रहा अपन के पास एफ ऑफ एक्स, क्या अपन के पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बता दो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन के पास क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0, और ये अपन के पास एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया a प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, a प्लस 1 और इंटू अपने पास ये और ये गया तो 2b माइनस टाइम्स b के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे 2b और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स b के बराबर। अब बताओ तो माइनस टाइम्स किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 इंटू माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास किस बराबर, तो ये और ये गया तो a b और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे तो a b के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास a b और प्लस टाइम्स a के बराबर और माइनस टाइम्स a b के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स अगला क्या बचेगा, तो b आ गया और ये गया तो a माइनस 2b के बराबर हो जाएंगे। तो b इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे a माइनस 2b के बराबर। कोई इतराज, यही हो जाएंगे, देख लो a माइनस 2a के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे 2a के बराबर, नॉट b। चलो सॉल्व कर लो इसको। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो b में से b जाएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे a प्लस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो b प्लस 2 के बराबर। माइनस टाइम्स बता तो ये और ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये a के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो a b, नहीं माइनस टाइम्स ए बी के बराबर, क्योंकि ये माइनस टाइम्स ए है तो माइनस टाइम्स ए बी के बराबर। चलो सॉल्व कर लो। ये आ गया अपने पास ए बी और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2a के बराबर प्लस टाइम्स b के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर माइनस टाइम्स a माइनस टाइम्स ए बी के बराबर। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये अपने पास ए बी और ये ए बी गया, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास लिमिट, चलो इस तो प्री डिफाइन लिमिट ही आ रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 2a और माइनस ए के बराबर, तो a प्लस बी और प्लस टर्म्स 2 के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, तो लिमिट आ गया। ठीक है, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास इसके बराबर आ गया। क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है कि ये अपने पास लेमडा प्लस म्यू ए प्लस टाइम्स न्यू ए के बराबर है। इसी को अपने पास क्या बोला गया, इसी को बोला गया अपने पास, इसको थोड़ा सा अपने पास ये करो कि कांस्टेंट फिर ए फिर बी, कांस्टेंट ए और बी, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कांस्टेंट प्लस ए और प्लस टाइम्स बी के बराबर, तो ये आ गया बन गया लेमडा और प्लस टाइम्स म्यू ए और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो म्यू ए और प्लस टाइम्स न्यू के बराबर है, या वी के बराबर जो भी लिखो, यह बन गया वी लिख दो। तो बताओ तो लेमडा इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, म्यू आ गया हमारे पास ए के बराबर और वी हमारे पास किस बराबर हो गया 1 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि लेमडा प्लस म्यू प्लस वी इन पूरे का होल स्क्वायर चाहिए, ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बताओ तो लेमडा हमारे पास आ गया 2 और प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, 2 1 4 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 आ जाएंगे, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो 16 के बराबर। 16 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान सवाल था, बनाया जा सकता था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, ठीक ठाक सवाल था, ज्यादा भी टफ भी नहीं था, बस अपने पास इतना पता होना चाहिए कि लिमिट को हम अंदर घुसेर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सैटरडे में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।